मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ये बजट सर्वस्पर्शी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम हुआ है। आज देश में पेश हुए आम बजट को फरवरी महीने में पेश हुए अंतरिम बजट के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तक डगमगा रही है, लेकिन भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार में हिमाचल प्रदेश को 264% ज्यादा आर्थिक मदद मिली। इसके अलावा ग्रांट इन एंड में भी 164% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आज देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और हर वर्ग विकास कर रहा है। इस बार का जो बजट देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का विजन है, 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का जो विजन है, उसका एक आधार है। जो पिछले 10 वर्षों में जो जन कल्याण के काम हुए, उसी की गति को आगे बढ़ाते हुए ये बजट इस बार सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट देश की जनता के लिए प्रस्तुत किया है। इस बजट की जो मुख्य हाईलाइट है, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2% है, जबकि पूरा विश्व कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है। तो ये पिछले जो 10 वर्षों का प्रधानमंत्री जी का विजन और कार्यशैली रही, उसके कारण से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का 8.2% का बजट इस बार आया है। इसमें जो सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर है वो डबल हुआ, 11 लाख करोड़ से 23 लाख करोड़ हुआ 23-24 में। हेल्थ सेक्टर की जो स्पेंडिंग है वो भी ऑलमोस्ट डबल होती है, जो कि 17-18 में 2.5 लाख करोड़ से 5,85,000 लाख करोड़ हुई। जो इस बार का बजट है उसको ज्ञान की संज्ञा दी है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, विशेष तौर से इन चारों पर फोकस है और इसके 9 एलिमेंट्स में पूरे देश के बजट को इस बार कैटेगराइज किया गया। चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो और उसके अंदर ऑल वेदर की जो ऑल वेदर की फसल का आना हो, एफडीआई को सिंप्लीफाई करना हो, एमएसएमई में विशेष पैकेजेस के देने की बात हो और विशेष तौर से ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी की बात हो, इसमें इस बजट में इसको बहुत प्रमुखता के साथ समावेश किया गया है। हिमाचल में बैठे हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो टैक्स डेवोल्यूशन है, जो केंद्र की सरकार देती है, वो 264% बढ़ा है और ग्रांट इन एड भी 164% बढ़ा है। जो एनडीए की सरकार रही उसके रेजिम में 2019 से लेकर के 24 में जो पीरियड खत्म होता है, ये जो इस बार का बजट है 24-25 का, हिमाचल प्रदेश के लिए टोटल 10,351.86 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रोसीड्स जो यूनियन टैक्सेस की होती है वो भी इस बार हिमाचल के लिए स्पेशली दी गई है। अगर मैं यूनियन बजट के साथ साथ हिमाचल की बात करूं तो लघु उद्योगों को और युवाओं के लिए विशेष तौर से अगर देखा जाए तो जो ज्ञान का दूसरा फैक्टर यूथ है, उसमें रोजगार के बहुत अवसर इस बार युवाओं को दिए गए हैं। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख की गई है, जिसमें युवा आज केवल नौकरी मांगने वाला नहीं बनेगा, वो नौकरी देने वाला भी बनेगा। मुद्रा लोन में बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख से 20 लाख लोन की सुविधा दी गई है। अपना लघु उद्योग लगा सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं।
हिमाचल को नए रोजगार के लिए भी जितना भी अनौपचारिक क्षेत्र है, पहली बार जो युवा रोजगार प्राप्त करेगा उसको उसकी पहली तनख्वाह जो कि 15,000 तक लिमिट की गई है 3 किस्तों में अलग से दी जाएगी 5,000 प्रति माह के रूप में, उस सरकार की तरफ से मिलेगा और इसमें 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होगा जो भी पहली बार अनौपचारिक क्षेत्र में जॉब के लिए जाएंगे। उनकी बात मैंने आपको बताई है। इन आगामी 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करते हुए उसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा ताकि हमारे युवा वहां पर ट्रेनिंग ले सकें और अपनी आजीविका खुद भी ग्रहण कर सके और इस लायक भी बने कि युवाओं को वो नौकरी देने वाला भी बनेगा। देश के अंदर जो 500 बड़ी कंपनीज हैं उन कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनीज में 1 साल की इंटर्नशिप, जिसमें उसका स्टाइपेंड, ट्रेनिंग की इंटर्नशिप है जिसमें उसका स्टाइपेंड 5,000 रुपए और इसके अलावा 6,000 रुपए एक मुश्त भी दी जाएगी। इस बात के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से 2,000 करोड़ रुपए का पैकेज अलग से दिया गया है। प्रतिशत गांव में बसता है, तो गांव के लिए विशेष तौर से 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि, जो कि पूरे देश में हिमाचल में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, नेचुरल फार्मिंग, उसमें सहायता दी जाएगी। उसके सर्टिफिकेशंस हैं, उसकी ब्रांडिंग की व्यवस्था है, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था है, उसमें साइंटिफिक संस्थाओं के द्वारा ट्रेनिंग और रिसर्च की व्यवस्था। जो भी ग्राम पंचायतें इसमें इच्छुक होंगी उनको ग्राम पंचायतों के माध्यम से ये सारी ट्रेनिंग, ताकि हमारा जो 1 करोड़ किसान है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाए और प्रदेश और देश का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे और हाई यील्डिंग हो। उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की व्यवस्था भी विभिन्न प्रोविजंस के हिसाब से सरकार ने इस बार की है। 32 जो फसलें हैं बागवानी की और कृषि की, जिसमें फल भी आते हैं, उसमें 109 हाई यील्डिंग और ऑल वेदर जो किस्में हैं वो भी जारी की जाएंगी किसानों के लिए, ताकि वो भी मार्केट में भी उनको मुनाफा अच्छा मिले और वेदर के कारण से उनको नुकसान ना हो। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ और कृषि एवं संबंध कार्यकलाप के लिए 1,51,851 करोड़ की सहायता भी केंद्र की तरफ से दी जा रही है। दीर्घकालिक जो 1,50,000 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को दी गई है, जिसकी विशेषता ये है कि ये जो ऋण होगा ये ब्याज मुक्त होगा। ये भी विशेष पैकेज इसमें हिमाचल को दिया जा रहा है। आपदा राहत के लिए 1782 करोड़ रुपए की राहत पहले दी गई थी। इस बार भगवान ना करे कोई आपदा आए, लेकिन फिर भी डिजास्टर की तैयारी के लिए, डिजास्टर के मैनेजमेंट के लिए इससे अधिक राशि इस बात के लिए आवंटित की जा रही है। मनरेगा के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित है और इसी में 11,000 मकान भी केंद्र ने दिए हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 3 करोड़ नए मकान, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 1 करोड़ अर्बन क्षेत्र के लिए इस बार की बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए दिया है। हिमाचल के लिए अगर बात करूं तो जितनी परियोजनाएं पीछे चल रही हैं उनके अंदर अतिरिक्त फंडिंग और कनेक्टिविटी, जो नेशनल हाईवेज हिमाचल में केंद्र सरकार
चल रहे हैं वो कंक्रीट की रोड्स नहीं है, वो गांव का शहरों के साथ, गांव के उत्पाद का मंडियों के साथ मिलना, टच होना, और जो हमारे गांव में रहने वाले हमारे अन्नदाता हैं उनको मंडियों तक इजीली पहुंचना, इस बात की चिंता विशेष तौर से हिमाचल के लिए की है। अगर मैं कुछ आंकड़ों की और कुछ रोड हाईवेज की बात करूं तो पठानकोट मंडी वाला जो हाईवे है जो 9 पैकेजेस में बन रहा है उसमें 10,067 करोड़ की लागत से बन रहा है। किरतपुर मनाली 4,700 करोड़ की लागत से निर्मित किया जा रहा है। पिंजौर नालागढ़ 732 करोड़ रुपए की लागत से, कालका शिमला 2,736 करोड़ की लागत से, शिमला से ढली 4,796 करोड़ की लागत से यह हाईवेज तैयारी की तरफ है, जिससे हिमाचल की जनता, विशेष तौर से ग्रामीण इलाकों को मंडियों से जोड़ना, शहरों से जोड़ना, इससे गांव के लोग अपना उत्पाद लेकर के भी शहरों और मंडियों में, और जो वहां का युवक और युवतियां हैं उनका भी गांव से शहर की तरफ जाकर, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो उनकी रोजगार के लिए हो, उसको भी सुगमता करता है। बहुत बड़ा साधन बनी है। अभी 3 दिन पहले ही, 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के लिए ऑल वेदर टनल, जो कि द्रास से, लद्दाख के द्रास से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर, केलोंग से लद्दाख, हिमाचल के लाहौल और लद्दाख के बीच में जो ये टनल का शिलान्यास कल प्रधानमंत्री जी ने किया है, 1681 करोड़ रुपए शिंकुला दर्रे से होकर के जो जाएगी। बेसिकली लाहौल को लद्दाख से कनेक्टिविटी ऑल वेदर हो, जिससे इकोनॉमी का अपग्रेडेशन भी होता है, और जो एरिया 6 महीने या 7 महीने बाकी देश से कटा रहता था उससे भी निजात मिलेगी। इस बात के लिए 1681 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, और उसका शिलान्यास, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसका शिलान्यास अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को एक बड़ी सौगात दी है।